अयोध्या लोकसभा प्रत्याशी अवधेश जी को टिकट मिलते ही प्रचार प्रसार का काम बहुत तेज़ी से यहाँ पर, और जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और आज वीआईपी पार्टी ने भी पूरी तरह से समर्थन दिया है और कहा है कि अवधेश जी को जिताने में वो अपना पूरा प्रयास करेंगे। आज अपने समर्थकों के साथ वीआईपी पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे साथ राम सागर जी, मैं थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूँगा क्योंकि कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, तो बताना चाहिए जिससे गठबंधन हुआ है और ये चुनावी माहौल है, किस तरह की सरगर्मियाँ हैं और अवधेश जी कितना प्रचार प्रसार में जनता कितने उनकी ओर उत्साहित हो रही है। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। मैं राम सागर रावत, जिला अध्यक्ष SC/ST अयोध्या। लोकसभा 54 सीट से कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए हैं। जो फैज़ाबाद लोकसभा सीट की जो चर्चा आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये से, भ्रष्टाचार से, जन उत्पीड़न से, किसानों की फसल हानि से जनता आक्रोशित है। जो हमारे संयुक्त इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय अवधेश प्रसाद जी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी के तरफ से पूरा सपोर्ट मेहनत किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री भी निकल रहे हैं जनता के बीच में और हमारे सारे नेता कार्यकर्ता एकदम माननीय अवधेश प्रसाद को जिताने के लिए जुट गए हैं। माननीय अवधेश प्रसाद जी का चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के रवैये से, भ्रष्टाचार से, क्राइम जो हो रहे हैं, तरह तरह के उत्पीड़न हो रहे हैं, इससे जनता परेशान हो करके चुनाव अपने हाथ में ले लिया है लोकसभा का। और अवधेश प्रसाद को अब जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और इतना ही नहीं, इतने वोटों से अवधेश प्रसाद जी जीतेंगे कि आज तक इतिहास में उतना रिकॉर्ड किसी सांसद के पास नहीं हुआ होगा। जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि 400 पार, तो मतलब किस बिहार पे वो बोल रही है कि 400 पार सीटें हैं, आप कह रहे हैं कि अवधेश जी का पूरा समर्थन जनता की ओर है और एक तरफ बीजेपी कहना है कि 400 पार सीटें हैं, तो किस तरह से आप इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जो 400 पार की वो बात कर रहे हैं, वो 4000 पार की भी तो बात कर रहे थे। तो 4000 सीटें हैं, वो बौखला गए हैं, उलूल जुलूल बातें निकल रही हैं। कंप्यूटर यहाँ से स्लिप काट गया है। वो 400 पार नहीं, 40 पार नहीं हो पाएंगे, ये नौबत आ गई हिंदुस्तान में। 400 पार बहुत दूर है। अब की बार पूरे हिंदुस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार वोट नहीं करना है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सौदागर बन गई है, हिंदुस्तान का सौदागर। नहीं, जिस तरह SC/ST पर के साथ जिला अध्यक्ष हैं और सरकार आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है, तो क्या कहेंगे इसको, इसके लिए किस तरह की आवाज़ आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, आरक्षण जो इनके मन में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के, इनके अमित शाह भी बोले हैं कि हम 400 पार, हमें सीट दो 400 और हम संविधान को बदलेंगे। इनके यहाँ यहाँ प्रत्याशी इनके जो भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह जी भी कह रहे थे कि 2/3 बहुमत चाहिए संविधान बदलने के लिए। तो जो इनकी मंशा है वो मंशा पूरी नहीं होगी। जनता सर्वोपरि है और जनता समझ गई है। बाबा साहब सबके दिल में रहते हैं, बाबा साहब के लिए स्थान सबके पास है। संविधान बदलेंगे तो उस पर लिखा जाएगा मोदी बाबा साहब के जगह पर, तो जनता ऐसा कदाप होने नहीं देगी। यही सब कारण है कि अब कि इनको धुरिया धाम से जनता विदा करेगी। 2 बार सांसद रहे लल्लू सिंह जी, तीसरी बार उनको टिकट दिया है, तो अवधेश जी भी पुराने वरिष्ठ नेताओं में हैं। क्या लगता है किस तरह की लड़ाई इस बार अयोध्या लोकसभा में है?
9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री माननीय हमारे संयुक्त प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी विकास के नाम से जाने जाते हैं, नौकरी के नाम से जाने जाते हैं, डिग्री कॉलेज के नाम से जाने जाते हैं। और जो इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी तय किया वो बहुत सोच समझ के तय किया, मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं है इनके सामने, बहुत परेशान हैं। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ राम सागर प्रजापति जी, जो कि SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं और बहुत ही पुराने वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती है। काफ़ी समय से इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम रखा है और जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि इस बार भारी मतों से अवधेश जी जीतेंगे और जनता पूरी तरह से उनके साथ है और BJP को वो उखाड़ने का पूरा काम करेंगे। अयोध्या से तुफाइल अहमद, प्रभात साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।